नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इसी के बीच कोरोना को लेकर एक राहत की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं लालू यादव ने सीएम नीतीश को दिया बड़ा चैलेंज। बिहार में मिला लाशों का ढेर और इसी के साथ बिहार में लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी खबरों पर बात करेंगे विस्तार से। सभी खबरें सेलेक्टेड और आपके काम की है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खेल का किया खुलासा और कहा कि बिहार समझ रहा है ये गंदा खेल। बिहार में कोरोना संकट में राजनीतिक बयानबाजी जारी है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो इधर राज्य सरकार का दावा है कि पिछले 2-3 दिनों से कोरोना के केस घट रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहा है और सरकार के इस रिपोर्ट को तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया है और तेजस्वी यादव ने इसे गंदा खेल करार दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करके कहा है कि पिछले 3 दिनों से एक खेल हो रहा है। 1000 केस घट रहा है और 1000 जांच बढ़ रहा है। यह गंदा खेल बिहार समझ रहा है और कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि किसी एक दिन के कुल जांच के वास्तविक प्रतिवेदित नए मरीजों का संख्या बताएं। मेरा दावा है कि पेश किए जा रहे आंकड़ों की संख्या दुगुनी से भी अधिक होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े को दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने यह सवाल किया है। पुराने रंग में लौट आए लालू यादव। जेल से निकलने के बाद पहली बार मोदी पर साधा निशाना और दे दिया बड़ा चैलेंज। जी हां, जेल से निकलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे हैं और लालू यादव अपने पुराने रंग में लौटते हुए दिख रहे हैं और कोरोना टीकाकरण की कछुआ चाल रफ्तार को लालू यादव ने मुद्दा बनाया है। सोमवार को लालू यादव ने टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 1996-97 में जब हम समाजवादी की देश में जनता दल की सरकार थी जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त आज जैसी सुविधा जागरूकता भी नहीं थी और फिर भी 7/12/1996 को 11 करोड़ 74 लाख और 18/1/1997 को 12 करोड़ 73 लाख शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया था। और इसके साथ ही पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए लालू यादव ने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस जानलेवा महामारी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूरे देशवासियों को निःशुल्क फ्री में टीका देने का ऐलान करें और राज्य और केंद्र की कीमत अलग अलग नहीं होना चाहिए। यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का समुचित टीकाकरण मुफ्त में हो। तो अब इसको लेकर सुशील मोदी ने लालू यादव पर कर दिया पलटवार। कहा कि हंसुआ के विवाह में गा रहे खुरपी का गीत। जी हां, कोरोना महामारी में धरातल पर व्यवस्था को देखकर लगातार विपक्ष हमलावर है और इसी क्रम में लालू यादव पर पलटवार करते हुए सोमवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर मुफ्त टीकाकरण का अभियान चला रही है। सब मिलकर आपदा का सामना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष केवल मनोबल गिराने में लगा है। और कहा कि पोलियो टीका से कोरोना टीकाकरण की तुलना करके लालू प्रसाद यादव हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने 114 दिन में 17 करोड़ कोरोना टीकाकरण लगवाकर सबसे तेज टीकाकरण का कीर्तिमान बनाया है और ऐसा करने में चीन को 119 दिन और अमेरिका को 115 दिन लगे थे। और इस पर संतुष्ट होने के बजाय लालू प्रसाद यादव खुद अपनी पीठ थपथपाने के लिए 1996-97 की जनता दल सरकार के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से 12 करोड़ बच्चों के पोलियो टीकाकरण के आंकड़े पेश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पोलियो का टीका बनाने में दुनिया को 50 साल लगे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत ने 1 साल के भीतर ही कोरोना जैसी महामारी से बचाव के 2 स्वदेशी टीके बना लिए। और केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए 2021-22 के आम बजट में 3500 करोड़ का प्रावधान किया। इससे 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा।
चिराग पासवान में दिखे कोरोना के लक्षण, तो दिल्ली में हुए होम आइसोलेट, ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान में कोरोना के लक्षण दिखे हैं और कोरोना के लक्षण दिखते ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास में स्वयं को होम आइसोलेट कर लिया है। उन्हें बुखार व सिर दर्द की शिकायत महसूस हुई और जिसके बाद उनकी RT-PCR जांच हुई और जिसका रिपोर्ट अभी नहीं आई है। चिराग ने ट्वीट करके अपनी सेहत की जानकारी दी है और वह कोरोना के किसी भी लक्षण दिखने पर बिल्कुल अनदेखी न करने की लोगों से अपील की है। तो अब बक्सर में गंगा नदी के किनारे मिला लाशों का ढेर, दर्जनों भर शवों को नोचते दिखे कुत्ते और इलाके में महामारी फैलने की आशंका। जी हां, जहां बिहार में कोरोना महामारी से त्राहिमाम मचा हुआ है और इसी के बीच बक्सर जिले से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल गंगा नदी किनारे अधजली लाशों का ढेर जमा हो गया है और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे हैं। तो वहीं सड़ी गली हुई लाशों के कारण इलाके में महामारी फैलने की आशंका है और बताया जा रहा है कि करीब 30-40 शव गंगा के किनारे पड़ा हुआ था और घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पर आला अधिकारियों की एक टीम पहुंची और कोरोना काल में एक साथ गंगा किनारे मिले इतने शव के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये सभी लाशें यूपी से बहकर गंगा के रास्ते बक्सर आई हैं और बक्सर के SDO के उपाध्याय ने बताया कि जो लाशें दिख रही है वो कहीं दूर से गंगा में प्रवाहित की गई है और प्रशासन इन शवों का डिस्पोजल करा रहा है, इन्हें दफन कर दिया जाएगा। जांच चल रही है, जहां से भी ये लाशें आई है वहां के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये लाशें बनारस से आई है या फिर इलाहाबाद से आई है। चूंकि लाशें पानी में फूल गई हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि 5 से 6 दिन तक ये पानी में ही बह रही है। बिहार में कोरोना को लेकर आई राहत की खबर, कोरोना की रफ्तार में आई कमी, एक दिन में मिले 10,174 नए मरीज। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है और सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और इसी के बीच बिहार के लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि लॉकडाउन की वजह से अब कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है। 15,000 का आंकड़ा पार करके कोरोना संक्रमण अब 10,000 के करीब आ गया है। और आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई अपडेट के अनुसार राज्य में कोरोना के 10,174 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,112 सैंपलों की जांच की गई है और अब तक कुल 4,93,189 मरीज ठीक भी हो गए हैं और बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,05,103 है। और आज नए मिले मामलों में सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां कोरोना के 1745 नए मरीज मिले हैं। और अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 247, औरंगाबाद में 226, बेगूसराय में 435, पूर्वी चंपारण में 478, गया में 236, गोपालगंज में 541, कटिहार में 706, खगड़िया में 286, मुंगेर में 304, पूर्णिया में 313, समस्तीपुर में 463, सारण में 333, वैशाली में 417 और मुजफ्फरपुर में 293 मरीज मिले हैं। अब बिहार में मरीजों को आसानी से मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन, सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना महामारी के बीच बिहार सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अब एक नया निर्देश जारी कर दिया है। अब मरीज और उनके परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन सिविल सर्जन या ड्रग्स कंट्रोलर के माध्यम से ले सकते हैं और सरकार ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अधिकतम कीमत 2,800 रुपए तय कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन सिविल सर्जन और सहायक औषधि नियंत्रक से लिया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए अब राशि का भी निर्धारण कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि दवा की तय कीमत से अधिक लेने पर कार्रवाई की जाएगी और बिहार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत सबसे अधिक 2,800 रुपए है। सरकार की ओर से जारी कीमत में कहा गया है कि 100 mg कोविफोर रेमडेसिविर का दाम 2,800 से अधिक नहीं लिया जा सकता है। तो वही रेमडेसिविर इंजेक्शन की अलग अलग श्रेणी में कीमत तय की गई है।
बिहार में तो कोरोना रोकथाम के लिए बनाया गया था कंट्रोल रूम, लेकिन अब 15 दिन के भीतर ही फोन नंबर हो गया बंद। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 26 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में लोगों के सहयोग के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का नंबर काम ही नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न प्रखंडों के कंट्रोल रूम पर जब फोन किया गया तो या तो फोन नंबर ऑफ आए या फिर कई बार रिंग होता ही रह गया, पर उसे रिसीव करने वाला कोई नहीं था। तो अब ऐसे में एक और जहां जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना उनके ही अधीनस्थ कर्मी कर रहे हैं, तो वहीं अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ अनदेखी भी की जा रही है। बिहार में किन्नरों ने खोला लॉकडाउन के खिलाफ मोर्चा, बिहार सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। जहां एक बड़ी खबर है कि बिहार के गोपालगंज जिले में किन्नरों ने लॉकडाउन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिले के अंबेडकर चौक पर किन्नरों ने सरकारी आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया है। किन्नरों ने डीजे और गाना नहीं बजाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया है। तो वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किन्नरों को समझाने बुझाने में लगे हैं और जानकारी के अनुसार गोपालगंज के अंबेडकर चौक पर किन्नरों ने सरकारी आदेश के विरोध में तोड़फोड़ करते हुए प्रदर्शन किया है। किन्नर समुदाय सरकार के नाच गाने पर प्रतिबंध लगा देने के फैसले से नाराज हैं और बताया जा रहा है कि शादी के सीजन कम होने से और लॉकडाउन लगाने की वजह से किन्नर नाराज हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया एक बड़ा ऐलान, कहा कि संक्रमितों की जरूरतों का ध्यान रखें, नहीं होगी पैसों की कमी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा बैठक की और इस दौरान कोरोना महामारी को कैसे काबू किया जाए इस पर बातचीत हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमितों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग योजना बनाकर बेहतर तैयारी के साथ काम करें और सरकार की तरफ से राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है, यह मुफ्त है, इसीलिए अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं, इसके लिए तेजी से काम किया जाए। जांच की संख्या और बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक संक्रमितों का पता चल सके और कहा कि सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहना है और लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें और आपस में दूरी बनाकर रखें। तो इधर माले ने नीतीश सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा कि पंचायत चुनाव टलने के बावजूद मुखिया सरपंच का पावर ना हो फ्रीज। बिहार में कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति फिर से तेज हो गई है और बिहार के विपक्षी पार्टी माले ने नीतीश सरकार से मांग करते हुए कह दिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव का कार्यकाल करीब 6 महीने तक बढ़ाया जाए और इसके साथ ही माले ने कोरोना कंट्रोल करने के मामले में सरकार पर फेल्योर होने का भी आरोप लगाया है। और माले के सचिव कुणाल ने कहा कि कोरोना के कारण नीतीश सरकार को चाहिए कि पंचायत का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दें। उन्होंने आगे कहा कि सरकार साजिश के तहत मुखिया और सरपंच के पावर को अधिकारियों के हवाले करना चाहती है और सरकार की यह कोशिश गैर लोकतांत्रिक है, हम इसका विरोध करेंगे। पटना के शमशान घाटों पर पहुंचे पप्पू यादव, शवों की गिनती करने के बाद बताया मौत का आंकड़ा। जी हां, पप्पू यादव एक बार फिर से चर्चे में है। पप्पू यादव कोरोना काल में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार हमलावर है। वो आए दिन राजधानी पटना के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच जाते हैं और इसी के बीच खबर है कि पप्पू यादव पटना के शमशान घाटों पर भी पहुंचे और बास घाट व विद्युत स्वदाह गृह में जलने वाले शवों की गिनती भी की। और इसी के बीच ट्विटर पर एक चर्चित डॉक्टर के कोरोना आंकड़े के ट्वीट पर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मैंने खुद पटना के बास घाट और दीघा घाट में शवों की गिनती की है और प्रतिदिन 70 से अधिक लाश जलाया जा रहा है और ऐसे में अब कम से कम 3000 शमशान घाट पूरे देश में होंगे। तो अब पप्पू यादव पर एफआईआर के खिलाफ जाप ने दिया धरना। राजू दानवीर बोले कि रूढ़ी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा।
जी हां, जाप पार्टी ने पप्पू यादव पर राज्य सरकार और भाजपा के सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमा का विरोध किया है और जन अधिकार युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने भी अपने घर से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर राजीव प्रताप रूढ़ी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से घर में ही राज्य भर में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने किया है। और इस दौरान राजू दानवीर ने बिहार सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जाप अध्यक्ष पप्पू यादव बिना किसी सदन का सदस्य रहकर भी हर मुश्किल वक्त में बिहार की जनता की सेवा करते हैं। आज जब कोरोना की महामारी से पूरा प्रदेश त्रस्त है, तब भी वे अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक मदद, दवा, ऑक्सीजन, बेड आदि की व्यवस्था बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। बिहार की जनता के दुख सुख के साथी पप्पू यादव पर भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, भाजपा के दलाल और भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन के लोग उन पर झूठा मुकदमा कर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कहा कि यह घोर अनर्थ है और जनता आज जानती है कि उनके दुख में कौन उनके पास मदद लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार का सुशासन सिर्फ आम और जनसेवक के लिए ही लागू है, चोर सांसद के लिए नहीं। हम मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि अगर राज्य में कानून का राज है तो रूढ़ी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। तेज प्रताप ने लिया पीएमसीएच का जायजा और कहा कि सरकार की नाकामियों के कारण ही पीएमसीएच का ये हाल है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पीएमसीएच में पहुंचकर अस्पताल का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की। पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो रही समस्याओं को सुना और परिजनों को हर संभव मदद की भी बात कही। और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने इस दौरान लालू रसोई के माध्यम से मरीज के परिजनों के बीच भोजन का भी वितरण किया। तेज प्रताप यादव ने इस दौरान सरकार पर भी हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट अस्पतालों में से एक पीएमसीएच आता है, लेकिन कोरोना काल में इसकी स्थिति बेहद खराब है। पीएमसीएच की यह स्थिति सरकार की नाकामियों के कारण हुई है और जिसकी पैरवी और पहुंच है उसे अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो गरीब गुरबा हैं उन्हें यह नसीब भी नहीं हो पा रही है। और कहा कि पीएमसीएच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का खास हॉस्पिटल है जिसकी स्थिति बद से बदतर है। पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल पर पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा कि निजी अस्पतालों में लगा दी गई है नोट गिनने की मशीन। जी हां, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति को बताते हुए कहा है कि यहां मरीज के परिजनों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि पटना के कई निजी अस्पतालों में नोट गिनने की मशीन लग गई है और मरीज और उनके परिजनों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और एक हॉस्पिटल ने तो अपने ही कर्मचारी से 5 दिनों में 7 लाख का बिल बनाकर ऐंठ लिया। और एक अन्य ट्वीट करके उन्होंने कहा कि यहां नगद में ही लेन देन हो रहा है, डिजिटल लेन देन का तो नामो निशान नहीं है। नोटबंदी से यहां नोट बंद नहीं हुआ है बल्कि और भी बढ़ गया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ठगी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। नालंदा से लेकर नवादा तक एक्टिव है गैंग और 140 फोन नंबर के जरिए लोगों को बनाते हैं शिकार। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के 140 से अधिक फोन नंबरों के माध्यमों से सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन व रेमडेसिविर आदि दवाओं के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। और इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली की स्पेशल पुलिस टीम सोमवार की सुबह दानापुर के ताकिया पर छापेमारी करने पहुंची और वहां पर किशन कुमार व समीर खान की गिरफ्तारी की गई। तो वहीं दिल्ली पुलिस के अनुसार मात्र 1 सप्ताह में इन दवाओं के नाम पर दिल्ली में सैकड़ों लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है और 1 सप्ताह में ही स्पेशल टीम ने 300 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की है। सभी कांडों को समेकित रूप से पड़ताल के बाद पता चला है कि इसमें 140 फोन नंबर बिहार के साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए हैं और इसके बाद कार्य योजना बनाकर बिहार में